Hello, friends. Welcome to English Ode. Today I'm going to start something new. आज कुछ नया शुरू करने वाली हूँ एंड बात करेंगे किस तरह से आप हाउ आर यू जो पूछते हैं लोगों से उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या दूसरे सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं उनकी जगह। तो हाउ आर यू जब आप यूज़ करते हैं तो जनरली आंसर होता है आपका आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। सो प्लीज़ चेंज इट, यूज़ समथिंग डिफरेंट, दूसरे तरीके आप यूज़ कीजिए। सो वही दूसरे तरीके आज मैं आपको बताऊंगी। हाउ आर यू की जगह आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाउ इज़ इट गोइंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाउ इज़ इट गोइंग। हाउ आर यू डूइंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू ओके या आर यू ओके भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू ऑलराइट या आर यू ऑलराइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जब आपको किसी से कोई बात जाननी हो या कोई थोड़ा सा सैड अगर आपको दिखे तो उससे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या व्हाट्स द मैटर। जब आपको कुछ डिटेलिंग जाननी हो व्हाट्स द मैटर या व्हाट्सएप। बट ये ध्यान रखिएगा कि किसी के चेहरे पे आपको कुछ डिप्रेशन या कुछ सैडनेस दिखाई दे रही है, आप उसकी प्रॉब्लम जानना चाह रहे हैं डेफिनेटली, बट उससे ये कभी मत पूछना व्हाट्स योर प्रॉब्लम, है ना। ये थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग देता है, तो प्लीज़ उससे ये कभी मत पूछना। इसीलिए ये मैंने लिख के कटा हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ जब आप मिलते हैं तो उनको बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू, ना, व्हाट आर यू अप टू, हाउ आर थिंग्स डूइंग, हाउ इज इट हैंगिंग। ये तरीके आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। या हाउ इज ट्रिक्स थोड़ा सा ओल्ड फैशन है बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स। हाउ इज ट्रिक्स थोड़ा सा पुराना है, ये 1930s और 1940s के बीच की जो अमेरिकन मूवीज़ थी उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। उसके अलावा आप व्हाट्स सीजलिंग अभी न्यू फैशन में है, व्हाट्स किकिंग, ये दो नए तरीके आप और यूज़ कर सकते हैं जो रिसेंटली अभी बड़े फैशन में है दोनों, व्हाट्स सीजलिंग एंड व्हाट्स किकिंग। हाउ डू यू डू, ये बड़ा कॉमन सा है फॉर्मल इंग्लिश में, ये अक्सर पूछा जाता है जब भी आप किसी से फॉर्मली मिलते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं हाउ डू यू डू। इट्स अ काइंड ऑफ नमस्ते, है ना, एक तरह का नमस्ते ही है हाउ डू यू डू। उसके आंसर में भी आप हाउ डू यू डू ही बोलते हैं। हाउ डू यू डू का आंसर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं हाउ डी, है ना, हाउ डी। आपको पता है बीच में बहुत फेमस रहा था ये न्यूज़ में, हाउ डी, है ना, याद आया होगा HOWDY, अब आपको याद आ जाएगा HOWDY, हाउ डी, है ना। इसके शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो, जब आपको कोई बोले हाउ डू यू डू तो आप शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं हाउ डी, है ना, यानी कि सेम, हम उसको सेम बोल रहे हैं हाउ डू यू डू। आर यू वेल, ये भी हम उससे पूछ सकते हैं। हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग, है ना, ये कब पूछ सकते हैं, ये हम तब पूछ सकते हैं जैसे कोई बॉस है, उसने आपको कोई काम दिया है, ये फॉर्मल है, यहाँ से लेकर हाउ डू यू डू से होप यू वेल तक ये फॉर्मल इंग्लिश का है, ठीक है। तो हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग ये तब जैसे किसी टीचर ने कोई काम दिया हो, तो प्रोजेक्ट दिया हो बच्चों को और पूछ रहे हो कि कहाँ तक आपका वर्क पहुँचा है, या किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया हो और वो पूछ रहा हो कि कहाँ तक काम चल रहा है ना, तो उसके लिए ये पूछा जा सकता है होप यू वेल, आशा है आप ठीक होंगे ना। इस तरीके से भी आप हाउ आर यू पूछ सकते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू। तो ये तो हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, आर यू ओके, यू ओके, आर यू ऑलराइट, you alright, what's up, what's the matter, what's new, what are you up to, how are things doing, how is it hanging, how is tricks, what is sizzling, what is kicking, how do you do, are you well, how are things coming along, hope you will, things are coming together nicely। ये आंसर आप कब देख सकते हैं, you will answer this when you will be asked, जब आपसे पूछा जाएगा how are things coming along, है ना। जब आपसे ऐसा पूछा जाए तो you can answer like this, things are coming together nicely। तो ये तो थे क्वेश्चन पूछने के तरीके, यानी कि हाउ आर यू पूछने के तरीके। तो प्लीज़ यहीं तक सीमित मत रहिए, इससे आगे भी बढ़िए, ठीक है। तो दीज वर द वेज टू क्वेश्चन, है ना, दीज वर द वेज टू क्वेश्चन हाउ आर यू। ये हाउ आर यू पूछने के तरीके थे, इनके आंसर्स आपको कैसे देने वो भी हम देखेंगे। तो देखिए आंसर्स, जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आप कैसे आंसर देंगे, ये गुड, यू मतलब आप उससे पूछ रहे हैं हम अच्छे हैं और आप, है ना, तो ये गुड, यू, या फिर आप क्या पूछ सकते हैं, मतलब क्या आंसर दे सकते हैं हाउ आर यू का, आई एम ग्रेट, है ना, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड,
आई एम डूइंग वेल या कांट कंप्लेन। ये सब तरीके हैं जिस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। आई एम फाइन तो आप बोलते ही हैं, बट उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप बोलिए ये गुड, यू, या ये आई एम ग्रेट, ये आई एम गुड, ये आई एम प्रिटी गुड, ये आई एम डूइंग वेल, ये आई कांट कंप्लेन, है ना, आई कांट कंप्लेन। या इसकी जगह आप वंडरफुल भी बोल सकते हैं, ये वंडरफुल। बट वंडरफुल एक्चुअली आप कैसे सुनेंगे नहीं, बहुत कम लोग वंडरफुल बोल पाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ वंडरफुल हो ही नहीं पाती ना इतनी अच्छी, तो इसलिए बहुत कम लोगों के मुंह से आप वंडरफुल सुनेंगे। हंकी डोरी भी आप बोल सकते हैं। हंकी डोरी बहुत ही अच्छा शब्द है ना। हंकी डोरी का मतलब है जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, है ना, तो ये भी बहुत कम सुनने को मिलेगा। हंकी डोरी इज अ नाइस वर्ड टू आंसर हाउ आर यू, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है हंकी डोरी। प्लीज यूज दीज, है ना, यूज दीज व्हाइल यू टॉक। जब आप बात करें लोगों से, हाउ आर यू का आंसर दें तो प्लीज इनको यूज कीजिए। आई एम फाइन से आगे बढ़िए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम ऑल राइट, है ना, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सो, है ना, आई एम सो, तो ये कोई वर्ड नहीं होता है। प्लीज डोंट यूज दिस। सो को यूज करना बंद कर दीजिए। सो से आगे बढ़िए। तो आप क्या आंसर दे सकते हैं, ये गुड, यू, ये आई एम ग्रेट, ये आई एम गुड, ये आई एम प्रिटी गुड, ये आई एम डूइंग वेल, या ये आई कांट कंप्लेन। वंडरफुल भी आप बोल सकते हैं। हंकी डोरी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है। आई एम ऑल राइट भी आप यूज कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट यूज सो। बट अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप अच्छा ही फील करें ना। समटाइम्स द सिचुएशंस आर नॉट सेम। हमेशा सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती है। दे डिफर, वो चेंज होती रहती है। तो कभी कभी सेट भी आप हो सकते हो। तो उसका आंसर आप कैसे देखें, जैसे किसी ने पूछा आपसे हाउ इज इट गोइंग, है ना, कैसे चल रहा है, व्हाट्सअप, तो आप क्या कहेंगे, ये अब तक टायर्ड, है ना, थोड़े से थके हुए हो जब आप, या ये अब तक स्लीपी, या आप थोड़े बीमार हो, खांसी हो, जैसे ये बट a bit ill, है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं आई बीन बेटर, है ना, या यू कैन यूज आई हैव सीन बेटर डेज, या नॉट दैट ग्रेट, या नॉट सो वेल, या नॉट डूइंग दैट ग्रेट, या नॉट डूइंग सो वेल। इस तरह से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू फील समवट सैड। थोड़ा सा जब आपको बुरा फील हो या थोड़ा सा दुख आपको फील हो रहा हो, तब आप ये तरीके यूज कर सकते हैं। आई होप यू विल यूज दीज एंड these will be fruitful to you. This was my first attempt. Please make it successful. It depends on you. Thank you. Have a nice day.